नमस्कार बच्चों, मैं विनोद वत्स गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल बास की तरफ से आप सभी का केमिस्ट्री की दुनिया में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं बेटा +1 क्लास की पहली यूनिट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और ये है हमारी वीडियो नंबर 14। तो इस वीडियो में हम करेंगे स्टिचोमेट्री के कैलकुलेशंस। स्टिचोमेट्री कैलकुलेशंस क्या होती हैं? किसी भी प्रकार की कैलकुलेशंस जो पहली बात बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड हो, दूसरी बात मोल कंसेप्ट से रिलेटेड हो, यानी कि एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशंस दैट आर बेस्ड अपॉन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो काम कहाँ आती है स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशंस? ये बेटा जो हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मिल जाए, मान लीजिए हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे कि सपोज आपसे कह दिया जाए कि आपने 10 किलोग्राम अमोनिया बनाना है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपको दे दी जाए तो कितनी हाइड्रोजन चाहिए, कितनी नाइट्रोजन चाहिए, कितने टेम्परेचर पे, कितने प्रेशर के ऊपर, तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा, तो कैसे करेंगे, इस सब की कैलकुलेशन जो है वो करने के लिए, और जिसका दिमाग जितना फास्ट चलेगा उसकी पेमेंट उतनी ही ज़्यादा होती है। तो माइंड गेम होता है। तो अपने माइंड को शार्प करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पे इन कैलकुलेशंस में ये देखा जाएगा कि भाई क्या बच्चे को मोल कंसेप्ट आता है, मोल कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड उसकी पकड़ कितनी है, और उसको क्या केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस करनी आती हैं, उसके ऊपर कितनी पकड़ है, और फिर क्या वो यूनिटरी मेथड लगा के अपने माइंड को जल्दी से जल्दी करके कैलकुलेशंस फास्ट कर सकता है। वो सारी की सारी क्या होंगी? स्टिचोमेट्री के कैलकुलेशंस, यानी कि द कैलकुलेशंस विच आर बेस्ड अपॉन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस एंड ए मोल कंसेप्ट्स आर कॉल्ड ए स्टिचोमेट्री के कैलकुलेशंस। These are the calculations which are based upon balanced chemical equation. Which are based upon a balanced chemical equation and mole concept. तो यहाँ पे हमारी बात आई बेटा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे 10वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं, तो उसी को मैं आज थोड़ा सा बताऊंगा। ज़्यादा जो है बैलेंसिंग जो इक्वेशन है वो चैप्टर नंबर 8 में करेंगे, जहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन आएगी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में आइडिया दे दूँ, क्योंकि बैलेंसिंग के बाद ही हमारी स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन होती है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर, यानी कि ए इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस्ड इफ नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ ईच एलिमेंट्स आर सेम, यानी कि अभिकारकों के अंदर और उत्पादों के अंदर, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अंदर प्रत्येक एलिमेंट्स के एटम्स की संख्या यदि बराबर बराबर हो जाएगी, उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इन दिस atoms of each elements on both sides are equal. For examples, मैंने लिख दिया बेटा H2 plus O2 that will give rise to H2। क्या ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है? तो बैलेंस का यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2। इधर भी कितने हैं? 2। ऑक्सीजन इधर कितनी है? 2। इधर कितनी है? 1। तो ये बैलेंस्ड नहीं है, तो इसको हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। जैसे मैंने लिख दिया 2H2 प्लस O2, क्या आ गया? H2O, ये बन गए 2H2। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या हो गया बेटा? राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने हैं? 4, और इधर भी कितनी है? 4। ऑक्सीजन कितनी है? 2 एटम है, और इधर भी कितने हैं? 2। तो इसका मतलब है ये कैसी इक्वेशन है? बैलेंस्ड। क्लियर होगी बात?
तो ऐसी इक्वेशन जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में प्रत्येक एलिमेंट्स के एटम्स की संख्या क्या हो, बराबर बराबर हो दोनों तरफ, तो उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन को बैलेंस करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा हिट एंड ट्रायल मेथड्स। हिट कीजिए, फिर ट्राई कीजिए, हिट कीजिए और ट्राई कीजिए, यानी कि हिट एंड ट्रायल बोलते हैं, लगे रहिए जब तक बैलेंस ना हो जाए। तो मैं आपको फिर 10वीं क्लास में ले चलता हूँ, बैलेंसिंग कैसे करते हैं आप भूल चुके होंगे, क्लास गई बात गई, लेकिन एक बार फिर याद कर लेते हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन कैसे करनी है, देखिए। बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या है, जो मान लीजिए मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूं। ये कहता है कि आयरन व्हेन रिएक्ट विद स्टीम, ये हमारे पास आयरन है और ये क्या करेगा स्टीम के साथ, तो H2O ये हो गया गैस स्टीम, दैट विल गिव राइज टू Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। कोई भी इक्वेशन दे दी जाए और उसको बैलेंस करना है, ठीक है, मजाक मजाक में करेंगे बैलेंसिंग, आपको आती तो है लेकिन फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आयरन जब स्टीम के साथ रिएक्शन करता है तो आयरन ऑक्साइड यानी कि Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन बन गई है। तो बैलेंस करना सबसे आसान काम है। तो पहला काम डरना मना है, और दूसरा काम यहाँ पे बॉक्स बना लीजिए बेटा, जैसे गुल्लक नहीं रखते हैं बच्चे, तो ऐसे ही हमने इनके गुल्लक बना लिए हैं, इसके बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स बनाने का मतलब यानी कि गुल्लक जो है उसमें डाल तो सकते हैं कुछ, लेकिन उसमें से बाहर कुछ नहीं निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से जब ये बॉक्स बन गया है तो इसके अंदर हम कुछ नहीं छेड़छाड़ करेंगे, अंदर कुछ भी नहीं करना है, इसके बाहर कुछ बराबर करने के लिए रखेंगे। तो पहला काम हमारे पास डरना मना है, और दूसरा काम क्या होगा बेटा, गुल्लक बनाने का है, यानी कि बॉक्स बना लीजिए, बाउंड्री लगा लीजिए। अब जो है क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है, प्रत्येक एलिमेंट्स के एटम की संख्या, तो आयरन इधर कितने हैं बेटा, 1, इधर कितने हैं 3, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कितना है, इधर 1 है, इधर कितनी है 4, हाइड्रोजन जो है इधर कितनी है 2 और इधर कितनी है 2। क्लियर है बात, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में प्रत्येक एलिमेंट्स के एटम लिखिए, और उसके बाद क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये रूल नहीं है, गुरु मंत्र है, ठीक है, क्या है, गुरु मंत्र, मतलब कुछ भी है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, कोई रूल नहीं है। तो ये एक मतलब किसी अच्छे टीचर ने गुरु मंत्र बना रखे है, तो हमने ये लिख दिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले आयरन, यानी कि उस बॉक्स को बैलेंस कीजिए जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम हो, उस गुल्लक को लीजिए जिसमें ज्यादा पैसे हो। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे इस गुल्लक के अंदर ज्यादा एटम्स हैं, तो पहले आयरन को बैलेंस कीजिएगा, और आयरन को बैलेंस करने का हमने क्या कर दी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो है यहाँ पे ये आयरन बैलेंस हो गया, इधर भी 3 हो गए, इधर भी 3 हो गए। अब जो है ऑक्सीजन को देखते हैं, इस गुल्लक के अंदर ऑक्सीजन 4 है और इधर ऑक्सीजन कितनी है, 1 है, तो इसको भी क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस गुल्लक के आगे क्या लगा दिया हमने, 4। अब हाइड्रोजन बराबर बराबर थी, लेकिन इस गुल्लक के आगे 4 लग गया है, जिसमें हाइड्रोजन थी, तो इधर भी क्या लग जाएगा, 4 लग जाएगा। अब देखिए एक बार फिर से, आयरन 3 है लेफ्ट हैंड साइड में, इधर भी कितने हैं आयरन के एटम, 3 है, इधर हाइड्रोजन कितनी हो गई, 8 हो गई हैं, 2 4 से मल्टीप्लाई, इधर भी कितनी होगी, 8 हो गई हैं, और ये कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है, इधर भी क्या है, 4। अब बाउंड्री हटा दीजिए, आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई है। देखिए, तो ये हमारे पास 3Fe प्लस 4H2O, यहाँ पे क्या बन गया, Fe3O4 और 4H2।
ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी बेटा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस प्रकार से लगे रहना है, यानी कि गुल्लक बनाओ ना बनाओ तुम्हारी मर्जी है, यहाँ पे नंबर जोड़ घटा करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ। यानी कि पहले वो कहते हैं ना, हिट कीजिए और फिर उससे पूछिए हाँ भाई बराबर हुआ, दर्द हुआ, तो अगला कि हाँ ये बराबर हो गया। तो इस प्रकार से मट्टा मट तब तक लगे रहना है जब तक प्रत्येक एटम लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में क्या नहीं हो जाते, बराबर बराबर। तो ये थी बैलेंसिंग ऑफ ए इक्वेशन। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड्स। किसी भी इक्वेशन को आप क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। अब आते हैं बेटा वापिस स्टिचियोमेट्री की कैलकुलेशंस, यानी कि कैलकुलेशंस विच आर बेस्ड अपॉन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड ए मोल कंसेप्ट। तो इसके अंदर बेटा तीन टाइप की कैलकुलेशंस आएंगी। सबसे पहली कैलकुलेशन है हमारे पास मास मास रिलेशनशिप। दूसरी है हमारे पास मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। और तीसरी टाइप की जो कैलकुलेशंस होगी वो हमारे पास वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो इन कैलकुलेशंस को करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप वाइज हम चलेंगे। और पहला स्टेप क्या है कि राइट द स्केलेटन ऑफ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशन चाहे इस टाइप की हो, यानी कि दो रिएक्टेंट होंगे या प्रोडक्ट जो भी हैं उनके मास दे रखें, एक का मास दिया हुआ है दूसरे का निकालना है। इस प्रकार से यहाँ पे एक का मास होगा, दूसरे की क्या होगी, वॉल्यूम कैसे निकालनी है, मोल कंसेप्ट। यहाँ पे दोनों की क्या मिलेगी, वॉल्यूम मिलेगी। एक की वॉल्यूम को दूसरी वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, कैसे कैलकुलेशन करना है वो मैं अब यहाँ पे स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशन में करेंगे। तो स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के अंदर जो किस प्रकार से करनी है, तो स्टेप नंबर फर्स्ट, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, पहला स्टेप। स्टेप नंबर 2, राइट atomic or molecular mass of each reactant and product just below them। और तीसरा स्टेप जो है, फाइंड आउट द substance whose mass is to be calculated। mass or amount, and interrogate it। यानी कि उसके नीचे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे जिसको फाइंड आउट करना है। फिर जो है स्टेप नंबर 4, यूजिंग यूनिटरी मेथड्स एंड मोल कंसेप्ट फाइंड आउट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। यूजिंग यूनिटरी मेथड एंड मोल कंसेप्ट find out the required result। क्या मतलब है इस बात का, मान लीजिए बेटा सबसे पहले हम करते हैं मास मास रिलेशनशिप में। कैसे, आपको क्वेश्चन दिए हुए होंगे और प्रैक्टिस से ही सब कुछ आना है। यहाँ पे देखिएगा, मैं पहला क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर करते हैं। स्टेटमेंट आपको दी हुई है बेटा पहले क्वेश्चन की, क्या कहता है ये,
एनसीईआरटी एक्सरसाइज से ये पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम प्रोड्यूस्ड बाय कंबस्शन ऑफ of 24 ग्राम मीथेन। ये कहता है जब 24 ग्राम मीथेन को हम कंप्लीटली कंबस्शन करते हैं तो कितना वाटर बनेगा। क्लियर होगी बात। तो ये एक का मास दिया हुआ है, दूसरे का मास हमें निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या बेटा, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आंसर में हमारे पास जो है क्या किया, मीथेन गैस है, कंबस्टन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो इसने क्या बना दिया, CO2 प्लस 2H2। मीथेन गैस अपॉन कंबस्टन गिव राइज टू दिस वन। लेकिन ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है नहीं है, पहले बैलेंस कीजिएगा। तो बैलेंस करने के लिए इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर भी कितनी है 4 है, कार्बन कितनी है 1 है, ऑक्सीजन कितनी है 2 है, इधर कितनी है 4 है, तो इसको 2 से बैलेंस हो गई। पहला स्टेप समझ में आया, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब स्टेप नंबर 2 क्या है, ये कहता है राइट एटॉमिक वेट और मोलेकुलर मास ऑफ ईच रिएक्टेंट। तो इसका मोलेकुलर मास, कार्बन का कितना होता है बेटा 12, और ये कितना हो गया 4, कितना आ गया 16 ग्राम। ये ऑक्सीजन हमारे पास 32 और कितना आ गया 64। अब CO2 कार्बन का कितना आ गया 12 प्लस 32 कितना आ गया बेटा 44। वाटर जो है 2 इंटू 18 कितना आ गया 36। प्रत्येक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट का एटॉमिक या मोलेकुलर मास कैलकुलेट करके उनके नीचे लिख दीजिए। स्टेप नंबर 2, राइट एटॉमिक वेट एंड मास ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जस्ट बिलो देम, लिख दिया, बस सॉल्व भी हो गया। अब स्टेप नंबर 3, फाइंड आउट द स्पीसीज हुज मास और वॉल्यूम इज टू बी कैलकुलेटेड। हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ ए वाटर प्रोड्यूस्ड, कितना वाटर प्रोड्यूस्ड हुआ, वो भी किसमें, ग्राम में। तो क्या निकालना हमें, इसके नीचे क्वेश्चन मार्क इंटरोगेशन कर दिया। वी हैव टू फाइंड आउट क्या, हाउ मच वाटर इज प्रोड्यूस्ड, किससे 24 ग्राम मीथेन के कंबस्शन से कितना पानी बनेगा, ये फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो फाइंड आउट करने हमने क्वेश्चन इंटरोगेशन कर दिया, कितनी से क्या हुआ। अब आखिरी स्टेप क्या है, यूजिंग यूनिटरी मेथड, एक एक नियम है। वो कहते हैं ना 10 केड़े जो है 50 रुपए के आते हैं, तो एक केड़ा कितने का आएगा। तो इस प्रकार की 2 भैंस का मूल्य 10,000 है, एक भैंस कितने की आएगी। इस प्रकार के आपने छोटी क्लास में पढ़े हैं, एक एक नियम बोलते हैं। यूनिटरी मेथड जो है वो यहाँ पे यूज करना, लेकिन मूल कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पे ये देखेंगे कि आपकी पकड़ कितनी है। तो आइए, ये क्या कहता है मास कंसेप्ट में, मास और मास में। तो 5वां, यूजिंग यूनिटरी मेथड्स फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना, कितना पानी बना। अब देखिए 16 ग्राम यानी कि 1 मोल मीथेन का जब कंबस्शन होता है तो 2 मोल किसके बन गए, वाटर के बन गए। यानी कि ये 16 ग्राम है तो कितना आ गया 36 ग्राम। तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड्स, तो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन से 64 ग्राम मीथेन अपॉन कंबस्शन प्रोड्यूस वाटर, कितना भाई 36 ग्राम। 1 ग्राम मीथेन अपॉन कंबस्शन प्रोड्यूस वाटर, और कितना बेटा 24 ग्राम दे रखा है, कितना भी दिया वो कोई दिक्कत नहीं है, तो इंटू में 24।
तो क्या आ गया, और ये 2 और 2 से कितना आ गया 18 और ये हो गया भाई 54 ग्राम। क्लियर होगी बात। तो हमारे पास लगभग ये बन गया, आंसर आ गया। क्लियर हुई बात बेटा। बहुत ही आसान कैलकुलेशंस हैं, इनको बोलते हैं स्टिचियोमेट्री की कैलकुलेशन। यानी कि पहला काम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखिए, दूसरा काम क्या कीजिए, प्रत्येक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो एटॉमिक मास या मोलेकुलर मास है उनके जस्ट बिलो लिख दीजिए। फिर इंटरोगेशन लगाइए, जो भी स्पीसीज आपने फाइंड आउट करनी है, किससे फाइंड आउट करनी है उसकी वैल्यू रख दीजिए, और फिर यूनिटरी मेथड्स को यूज करते हुए कैलकुलेशंस को यूं चुटकी में कर दीजिए। बहुत आसान है। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। ये हमारे मास मास रिलेशनशिप। ये कहता है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, एनसीईआरटी से ये दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी moles of CO2, how many moles of methane, how many moles of methane are required to produce how many moles of methane are required to produce क्या 22 ग्राम of CO2, ग्राम CO2 आफ्टर कंबस्टन। वही इक्वेशन है, स्टाइल बदल दिया है। देखिए क्या है, मीथेन CH4 अपॉन कंबस्टन दैट विल गिव राइज टू CO2 और वाटर। बैलेंस कर दिया, ये पहले भी थी, ठीक है। अब भाई हमारी क्या होगी बेटा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे इसका लिख दिया, ये था 16 ग्राम, ये कितना था भाई 64, ये कितना है 44 ग्राम, और ये कितना था 36 ग्राम। लिख दिया इनका मास प्रत्येक के नीचे। अब क्या फाइंड आउट करना है, कितने मोल्स मीथेन के, कितने मोल मीथेन के, और ये कितनी है 22 ग्राम। तो यहां पे देखिएगा बेटा, 1 मोल यूनिटरी मेथड, 1 मोल मीथेन जब कंप्लीटली बर्न होता है तो कितनी ग्राम बढ़ती है 44, हमें बढ़ानी कितनी है 22। तो इस केस में तो यूनिटरी मेथड यूज करेंगे, 44 ग्राम ऑफ CO2 is produced by combustion या after combustion of methane, 1 मोल, यहाँ पे 1 मोल भी तो है, ग्राम मोलेकुलर मास इसका 1 मोल है। अब 1 ग्राम ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर कंबस्टन ऑफ मीथेन, तो कितना 1/44, और कितना बेटा 22 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूस्ड आफ्टर कंबस्टन ऑफ मीथेन, और ये कितना आ गया 22, तो कितना आ गया बेटा 2, यानी कि 0.5 मोल। बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये था, एक का मास दिया हुआ है, दूसरे का मास फाइंड आउट करना है, एक का मास दिया है, मोल बताने हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे पास क्या है, स्टिचियोमेट्री के कैलकुलेशंस हैं। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के ऊपर और मोल कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होती हैं। तो आज इतना ही करेंगे बेटा। अगले वीडियो के अंदर हम करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और वो स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को किस प्रकार से अफेक्ट करते हैं, और उसके साथ ही ये यूनिट खत्म हो जाएगी। आज इतना ही करेंगे। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, और
यदि कोई दिक्कत आती है तो बेटा इस नंबर पे फ़ोन कीजिएगा 9813547787 पे। आपकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देंगे बेटा। सरकार हमें बहुत सारे पैसे देती है, हम आपके लिए हैं तो हमारा फ़ायदा उठाइए। ये वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी और चैनल का आपका अपना चैनल है बेंजीन केमिस्ट्री बाय विनोद वर्क्स। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता जाए और अच्छी अच्छी वीडियो आपको पहुंचाता रहूं। ठीक है, तो कैलकुलेशंस अपने दिमाग में रखिएगा बेटा। जिसकी जितनी ज़्यादा कैलकुलेशंस फास्ट होंगी उसके लिए आईआईटी उतनी ही आसान हो जाएगी, पीएमटी उतनी ही आसान हो जाएगी। यहाँ पे बेटा यदि आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं तो कैलकुलेशंस फास्ट होनी चाहिए और उसमें स्टीरियोमेट्री जो कैलकुलेशंस है वो पहला स्टेप है। आज इतना ही। थैंक यू।